जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तीसरा टर्म स्टार्ट हुआ है और ये नई बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से भारत सरकार की कई सारी पॉलिसीज खुद ही बीजेपी के कोर वोटर्स को ही समझ नहीं आ रही हैं। अब वैसा ही कुछ भारत की विदेश नीति में भी देखने को मिल गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर जम्मू कश्मीर में अमेरिका की दखल स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण सोशल मीडिया के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की काफी आलोचना हो रही है। घटना भी कुछ ऐसी है जो पिछले 10-12 सालों में कभी देखने को नहीं मिली थी। सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। ये कश्मीर से वीडियो आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर से न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल शाम को अमेरिका के कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग की। अमेरिका आज के डेट में कश्मीर में दखल देकर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, शायद ऐसा पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को 20 से 21 दिन ही रह गए हैं। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में चुनावों का पहला चरण है और इलेक्शंस के इतने नजदीक अमेरिका का जम्मू कश्मीर में एक्टिव होना और ग्राउंड लेवल के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करना, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल नहीं था। लेकिन मसला भी तो यही है, इस बार हम सब ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को उतनी सीटें भी कहाँ दी हैं जिनकी मदद से वो अपने पुराने स्टाइल में सरकार चलाएं। शायद यही कारण है कि लोग मोदी 3.0 से शिकायत भी कर रहे हैं। अब ऑब्वियस है कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स जो ये कश्मीर जाकर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये बिना मोदी सरकार की परमिशन के तो कभी नहीं हो सकता है। अब इस मीटिंग के क्या मायने होते हैं वो तो खैर हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अमेरिका की दखल से लोगों में काफी नाराजगी है, जो कि ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को ही अमेरिका का एजेंट बताना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है जो कि डायरेक्ट न्यू दिल्ली से कंट्रोल होती है और मोदी सरकार की परमिशन के बिना जम्मू कश्मीर में पत्ता भी नहीं हिलता है। अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर वहां पर तो एक रिजीम चेंज करवा दिया है, इसलिए भारत के लोग अमेरिका के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते हैं। अब अमेरिका के डिप्लोमेट्स और कॉन्सुलेट्स कश्मीर की ओपोजिशन पार्टीज, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी और फिर सरकार में बीजेपी की अलायंस पार्टनर के लीडर चिराग पासवान के साथ अचानक से इतनी सारी मीटिंग्स और गेट टुगेदर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 वर्ल्ड लीडर्स के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की और ये दोनों ही क्वाड देशों के हेड्स हैं। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज के साथ। और रीड आउट के मुताबिक दोनों के साथ वही बांग्लादेश, यूक्रेन, रशिया, चाइना और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर डिस्कशंस की गई। अब जो बाइडेन की कॉल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका भी जाना है। 26 सितंबर के आसपास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अमेरिका क्वाड को एक तरह से साइडलाइन करते दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अमेरिका के जेस्चर से तो ऐसे ही नजर आ रहा है। लीडर्स का पहला क्वाड समिट हुआ था साल 2021 में और ये अमेरिका ने होस्ट किया था, जो कि वॉशिंगटन में हुआ था। उसके अगले साल 2022 का क्वाड समिट हुआ था जापान में और पिछले साल 2023 का क्वाड समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, जिसके लिए मई महीने की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी। लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने देश में डेब्ट क्राइसिस का हवाला देकर क्वाड देशों के लीडर्स की मीटिंग अटेंड कर पाने से इनकार कर दिया था। अब क्योंकि अमेरिका ही नहीं आना था, तो बाकी 3 देश जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन तीनों ने भी डिसाइड किया कि जापान में जो G7 समिट होना था उसी की साइडलाइंस के ऊपर एक छोटी सी मीटिंग अरेंज हो जाए। अब जो इस साल 2024 का क्वाड समिट होस्ट करना था वो करना था भारत को, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर, इन सबको क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए न्यू दिल्ली आना था। लेकिन हैरानी वाली बात है कि साल खत्म होने को आ रहा है और अभी तक क्वाड की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। और इसके पीछे का कारण है अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, क्योंकि उन्हीं के कारण आजकल करते करते अब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को केवल 40 दिन ही बच गए हैं। एंड इस बीच जो बाइडेन का भारत आना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब ये पूरे साल नहीं हो पाया तो यूएस इलेक्शन से ठीक पहले जो बाइडेन अचानक से भारत आ जाएं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। ना ही पिछले साल ऑस्ट्रेलिया वाला क्वाड समिट हुआ था और ना ये भारत का क्वाड समिट भी होते दिखाई दे रहा है। और पूरे चांसेस हैं कि ये भारत वाला क्वाड समिट भी कैंसिल हो जाए और हो सकता है कि यूएन जनरल असेंबली के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी और जापान, ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स अमेरिका जाएं, तब शायद वहां पर साइडलाइंस के ऊपर कोई मीटिंग हो। लेकिन इन पर्सन स्टैंड अलोन विजिट वाला क्वाड समिट अब पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रहा है। एंड आपको पता है कि क्वाड अलायंस इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, मगर अमेरिका का इंटरेस्ट क्वाड अलायंस में खत्म होते दिखाई दे रहा है। आई होप कि अमेरिका में ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जो बाइडेन और कमला हैरिस, इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी दोबारा से जीत कर ना आए और डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शंस जीत जाएं। क्योंकि साल 2017 से 2021 तक अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी प्रोग्रेस की थी, जो बाइडेन और कमला हैरिस ने वो सारी चीजें एक तरह से बर्बाद कर दी हैं। फिर चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को हैंडल करना हो, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को मजबूत करना हो या फिर बांग्लादेश में रजीम चेंज करना हो,
या फिर पन्नू और खालिस्तान के मसले पर कनाडा के साथ मिलकर भारत को ब्लैकमेल करना हो। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने भारत का अच्छा करने से ज्यादा नुकसान ही किया है। अगली अपडेट आ रही है टेलीग्राम को लेकर, एंड अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है। पहला तो स्टूडेंट्स के बीच नोट्स और लेक्चर्स की वीडियो शेयर करने के लिए, और दूसरा तो मूवीज और वेब सीरीज डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अब शायद ये दोनों चीजें बंद होने वाली हैं। दरअसल भारत सरकार ने इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते टेलीग्राम के ऊपर क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। वैसे टेलीग्राम है तो काम की चीज, स्टूडेंट्स को इसका बड़ा फायदा हो रहा था, लेकिन भारत के अंदर इसका मिसयूज भी काफी बढ़ गया था। टेलीग्राम के ऊपर सट्टेबाजी अब काफी आम चीज हो गई थी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वहाँ पर काफी सारे चैनल्स आ गए हैं जो टारगेट्स और कॉल्स देकर भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं। और ये चीजें कम नहीं थी कि आतंकवादियों ने भी अब टेलीग्राम का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर को लेकर फेक नैरेटिव फैलाना स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में जो इंडियन आर्मी के ऊपर हमले हुए थे, उसकी वीडियोस आतंकवादियों ने टेलीग्राम से ही वायरल की थी, और ये वीडियोस टेलीग्राम से बाकी सोशल मीडिया साइट्स तक जा पहुंची थी। इसलिए भारत सरकार अचानक से एक्टिव हो गई है और मोदी सरकार द्वारा टेलीग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि टेलीग्राम के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है, तो भारत सरकार द्वारा भारत में टेलीग्राम एप्लीकेशन को बैन कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर मेरा ओपिनियन तो खैर मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को टेलीग्राम का काफी फायदा हो रहा है। आई होप भारत सरकार इलीगल एक्टिविटीज खत्म करने के चक्कर में पूरी तरह से टेलीग्राम एप्लीकेशन को ही बैन ना कर दे, क्योंकि इससे भारत के स्टूडेंट्स को काफी परेशानी होगी। कम स्पेस के कारण कई जीबीज का डेटा और वीडियो लेक्चर्स स्टूडेंट ने ऑनलाइन ही कलेक्ट करके रखे होते हैं। टेलीग्राम तो खैर यूक्रेन में भी बैन नहीं है, जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर चल रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंटरनेट सेंसरशिप के चलते चाइना ने जरूर टेलीग्राम को बैन किया हुआ है। अब यहाँ पर नोट करने वाली ये भी बात है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन की भारत सरकार की टाइमिंग ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले फ्रांस ने टेलीग्राम एप्लीकेशन के मालिक पावेल दुरोव को एयरपोर्ट के ऊपर प्राइवेट जेट से अरेस्ट कर लिया था। पावेल दुरोव एक रशियन है, और आपको पता है कि फ्रांस, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के रशिया के साथ रिलेशंस फिलहाल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वैसे टेलीग्राम डेवलप और लॉन्च तो रशिया से हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में फैलने और वर्ल्ड वाइड सक्सेस के बाद अब आज की डेट में टेलीग्राम ब्रिटेन के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, और कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में, और कंपनी दुबई से ऑपरेट होती है। टेलीग्राम के इस समय वर्ल्ड वाइड 800 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, और वेस्टर्न देशों में भी ये काफी पॉपुलर है। अब ऑब्वियस है कि रशिया की सोशल मीडिया साइट है और खासकर मैसेजिंग एप्लीकेशन है, वो भी इतने बड़े यूजर बेस के साथ, तो अमेरिका और उसके एलाइज उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे ही। और इसी कारण से फ्रांस ने भी रशिया के साथ लिंक्स के चलते टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट कर लिया है, और अब फ्रांस इस अरेस्ट के पीछे कई सारे बहाने मार रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमारी वीडियोस काफी पसंद आ रही हैं। आपके फीडबैक को कंसीडर करते हुए हमने एआई वॉइस ओवर का प्लान फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।